दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सतपुर में स्वागत है। दोस्तों आज है 7 मई और 7 मई के कुछ करंट जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस अमेरिकी कंपनी ने जियो में 5,656 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है सिल्वर लेक, दूसरा है सिल्वर जुबली, तीसरा है मार्वेल और चौथा है अमेजन। तो आपका जो पहला विकल्प है सिल्वर लेक वह सही है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सिल्वर लेक एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1999 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। तो सिल्वर लेक कंपनी ने मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो में 5,656 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 4 मई को किस देश ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है भारत। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम मनाया जाता है और यह जो है अमेरिका 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया है, जबकि भारत हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी मिली है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है गुजरात। तो आपका जो दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र वह सही है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि महाराष्ट्र में चुनाव जो होने वाला है वो कौन सा है। तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र में खाली पड़ी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराने की घोषणा की है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मत कर फॉरवर्ड नया अभियान शुरू किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है ट्विटर, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है व्हाट्सएप और चौथा है टिकटॉक। तो आपका जो चौथा विकल्प है टिकटॉक वह सही है। हाल ही में टिकटॉक कंपनी ने एक नया अभियान चलाया है और उसका नाम रखा है मत कर फॉरवर्ड। आज का अगला प्रश्न है, किस संस्था ने उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में रसायन युक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है DRDO, दूसरा है IIT रुड़की, तीसरा है IIT मद्रास और चौथा है भाभा अनुसंधान केंद्र। तो आपका जो पहला विकल्प है DRDO वह सही है। दोस्तों अगर DRDO के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर के पिछले भाग में आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, DRDO के बारे में। DRDO राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित वाले क्षेत्रों में अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बीच लोगों को कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। तो आपका जो पहला विकल्प है महाराष्ट्र वह सही है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जो कोविड-19 जैसी महामारी के चलते कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य है। आज का अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला सुरेश कलमाड़ी, दूसरा है दिनेश तिर्की, तीसरा है श्रीकांत माधव वैद्य और चौथा है विपिन ओझा। तो आपका जो तीसरा विकल्प है श्रीकांत माधव वैद्य वह सही है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीकांत माधव वैद्य जी को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आज का अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यस निसार अहमद का निधन हो गया है, वे कौन थे।
इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर, दूसरा है कवि, तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता और चौथा है खिलाड़ी। तो आपका जो दूसरा विकल्प है कवि वह सही है। तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि के.एस. निसार को 2008 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। हाल ही में 3 मई 2020 को इनका निधन हो गया। आज का अगला प्रश्न है, कौन दो राज्य मिलकर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग कर रहे हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है पंजाब एवं हरियाणा, दूसरा है गोवा और महाराष्ट्र, तीसरा केरल और कर्नाटक, चौथा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो आपका जो पहला विकल्प है पंजाब और हरियाणा वह सही है। थोड़ा सा ठिकरी पहरा के बारे में जान लेते हैं। पंजाब तथा हरियाणा राज्य ने कोविड-19 के कारण गाँव में बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए ठिकरी पहरा नामक पुरानी पद्धति का सहारा लिया है। आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ। अब आप जानते हैं कि रोज़ जो है करंट अफेयर क्वेश्चन के समाप्ति पर हम एक प्रश्न पूछते हैं। तो आज का प्रश्न है जियो कंपनी के चेयरमैन कौन है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, जियो कंपनी के चेयरमैन कौन है? आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर, कमेंट और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।